शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की नवी शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहते हैं। माँ की पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी भक्त करते हैं। माँ की पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा और शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख सुशोभित हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का स्वरूप मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9वें दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा बनी रहती है और सभी अटके कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्या है माँ सिद्धिदात्री का भोग। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। कन्याओं के साथ एक लंगूरा भी होना शुभ माना गया है। सभी कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम सिंदूर का टीका लगाएं और आशीर्वाद लें। फिर भोजन के लिए कन्या और लंगूरों को हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी, फल आदि चीजें दें। भोजन कराने के बाद लाल चुनरी ओढ़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्या और लंगूरा के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लंगूरा को विदा करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर की पूरी साफ सफाई कर लें। बाद में अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा अर्चना करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें और इसके बाद माँ को पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ माँ दुर्गा की आहुति भी दें और साथ ही ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति प्रदान करें और फिर आरती उतारें। हवन करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और माता का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन शुरू कर दें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा और चना का विशेष महत्व है।
इसके साथ ही पूड़ी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित करें और व्रत को संपन्न करें।